कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं। साल था 2019 जब घर वाले दीदी को गांव से सीकर डॉक्टर की तैयारी कराने के लिए लेके आए और मैं जो अब तक पास के छोटे से शहर के स्कूल्स में पढ़ रही थी, अब मुझे बहन के साथ सीकर की बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाना था। नीट ये शब्द जब मैं सीख कर आई तभी मुझे पहली बार पता चला, लेकिन उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले 5 साल सिर्फ उसी परीक्षा की तैयारी करने में निकल जाएंगे। पर कहीं ना कहीं वो समर्पण, वो सेक्रीफाइस और वो सहयोग सबका अब जाकर कहीं साकार हुआ है। हाय, मेरा नाम है अनुप्रिया और ये है मेरी स्टोरी। जब मैं पहली साल सीकर आई थी तो उस टाइम मैं 9th क्लास में थी और 9th-10th मैंने जिस कोचिंग में दीदी जाती थी उसी कोचिंग की एक स्कूल थी, उससे की थी। अब 10th ख़त्म हो चुकी थी अच्छे परसेंटेज के साथ और अब शुरू हुआ था मेरा नीट की तैयारी का फेज़। अब मुझे जाना था स्कूल से कोचिंग्स में और सीकर की सारी कोचिंग्स के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने हर एक कोचिंग को एनालाइज किया है और इस मोमेंट में मैं बता सकती हूँ कि आपको कौन सी कोचिंग चूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे जोक्स अपार्ट, अब अपनी नीट स्टोरी पे अपन वापस आते हैं। 11th-12th फाउंडेशन के लिए मैंने एडमिशन लिया था एलन सीकर में। जैसे सब पढ़ाई करते हैं नॉर्मली वैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, काफ़ी अच्छे मोटिवेशन के साथ। 11th में मेरा स्कोर हमेशा 600, 550 इनके बीच वेरी करता था, कभी 600 प्लस, कभी 550 to 600, कभी 550 से थोड़ा बहुत नीचे भी हो जाता था। 11th मेरा काफ़ी सही गया, मैंने हर एक बेसिक्स क्लियर किया। मैं कभी खोई नहीं कोचिंग में कि हाँ मैं पढ़ाई से बंक मार रही हूँ, मैंने हर चीज़ अच्छे से कंप्लीट करी। जिस टाइम मैं 12th में एंटर कर रही थी उस टाइम मुझे 11th का हर एक टॉपिक क्लियर था। मैंने 11th में हर एक मॉक दिया था एंड लगभग मेरे सारे चैप्टर्स उसमें क्लियर थे और उसी मोटिवेशन के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने 12th में एंटर किया। पर 12th बहुत डिफरेंट गया, सोचने से बहुत डिफरेंट था। 12th में आ गया कोविड एंड पढ़ाई एकदम चलते चलते एकदम पूरी तरीके से रुक गई। 12th में बहुत सारे इश्यूज़ हुए। पहला था कि मेरी उस टाइम एज नहीं थी तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही थी तो वैसे कम सीरियस हो गई। फिर ऑनलाइन क्लासेस नील, कुछ भी पढ़ाई नहीं पड़ थी। एंड तीसरा था कि मेरी फैमिली में काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए। मेरे नाना जी की डेथ हो गई एंड देन फिर मेरे दादाजी की डेथ हो गई, तो पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं था। थोड़े बहुत टॉपिक्स मैंने क्लियर करे, कुछ थोड़ी बहुत क्लासेस कभी मन किया तो ले ली। जैसा आप लोगों का कोविड वाला ईयर गया वैसा ही मेरा गया। नीट का तो पूरी तरीके से 12th में मेरा छूट चुका था, लेकिन बोर्ड्स तो पास करने थे तो बोर्ड्स के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने शुरू की। बट लास्ट में एंड में आते आते पता चला बोर्ड्स भी नहीं हो रहे, तो बट फिर भी बोर्ड्स में बिना बोर्ड्स दिए हुए मेरे 98 परसेंटेज थे उसमें। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। पर अब धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पे आ रहा था और इसी के साथ मुझे अपनी नीट प्रिपरेशन को भी ट्रैक पे लाना था और मुझे मोटिवेशन मिलता था कोचिंग चेंज करने से। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन 2022 में शुरू करी नीट के लिए एंड उस टाइम मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी GCI और मैंने काफ़ी मोटिवेशन के साथ उस साल पढ़ाई करी। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, टॉपर्स में रही, सब टॉपिक्स क्लियर करे। बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था सब कुछ पढ़ना क्योंकि बहुत जोश था। बट धीरे 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 जोश कम हुआ। फाइनली में मैंने लास्ट में आते आते मैंने मॉक्स देना छोड़ दिया, मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया। उसका लॉस ये हुआ कि टॉपिक्स तो क्लियर थे बट कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो। मैंने लास्ट के जब 15-20 दिन बचे थे, 17 जुलाई को मेरा पेपर था 2022 में, पूरी साल का कॉन्फिडेंस लास्ट में आते आते ओवर कॉन्फिडेंस बन गया एंड उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मैंने मॉक्स देना बंद कर दिया था और वो ओवर कॉन्फिडेंस बदल गया डर में। मैं लास्ट के 15-20 दिन इस तरह से रो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया हो। जब भी बुक खोलती मैं रोने लग जाती, बहुत इतना इंटेंस माहौल हो गया था। सब घर मम्मी पापा बोले कि नहीं एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, तो नॉर्मल हो जा। मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए कि पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद आया एग्ज़ाम डे, तो वैसे भी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, डर था। एग्ज़ाम जाने से पहले मैं गाड़ी में भी मुझे कई बार आंसू आ चुके थे, मैं रो चुकी थी। एंड उसके बाद आया पेपर का टाइम। पेपर मिलते ही मैं सबसे पहले जैसे नॉर्मल सब बायो शुरू करते हैं, मैंने भी बायो शुरू करी और उस टाइम बायो नीट 2022 में स्टेटमेंट AR वाली आई थी जो मैंने सोचा भी नहीं था, प्रैक्टिस भी कभी नहीं किया था
एंड सबसे बुरी किस्मत ये थी कि मेरे सेट खोलते ही मुझे 5-5 स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन मिला। पहला 5 स्टेटमेंट वाला, उसके बाद 4 स्टेटमेंट वाला, उसके बाद AR। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो। केमिस्ट्री ओपन किया, फर्स्ट क्वेश्चन देखा केमिस्ट्री, नहीं आ रहा। उसके बाद कॉन्फिडेंस ज़ीरो। धीरे धीरे करके मैंने पेपर कंप्लीट किया। पता चल गया था कि अनु तूने कुछ गड़बड़ कर दी है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसा था मैंने सबको, मम्मी पापा दीदी सबको बता दिया कैसा हुआ है। जैसे ही मैं घर पहुंची पेपर दे के, सब मुझे बोले पेपर चेक कर ले, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि सिलेक्शन नहीं होने वाला। पूरी रात निकल गई, मैंने पेपर चेक नहीं किया। सुबह पर घर वालों को लग रहा था कि शायद इसको लग रहा है पेपर ख़राब हुआ है, पर उनको ऐसे मन में था कि हाँ पेपर अच्छा हुआ होगा इसका, एंड वो इतना इंसिस्ट करे कि पेपर चेक कर ले। मैंने पेपर चेक किया एंड मेरा फाइनल स्कोर उस साल आया 564। तो पक्का था कि सिलेक्शन नहीं होने वाला। पर मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर एक मेंबर बहुत सपोर्टिव है, उनको मेरे पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो वापस उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ मुझे एकदम फ्रेश फील होने लग गया। जैसा मैंने पहले ड्रॉप ईयर में मुझे फ्रेश फील हो रहा था, वैसा एकदम न्यू, एकदम स्टार्ट था। और इसके साथ शुरू होती है मेरी सेकंड ड्रॉप की कहानी। और कोचिंग चेंज करना मेरी नीट स्टोरी में पक्का है। इस साल मैंने फिर से एलन सिक्कर ज्वाइन कर लिया मेरी सेकंड ड्रॉप ईयर में, एंड काफ़ी अच्छे से मैंने फिर से मोटिवेशन के साथ पढ़ाई शुरू करी, सारे टॉपिक्स क्लियर करे, नोट्स फिर से बनाए, मॉड्यूल्स लगाए। सेकंड ड्रॉप ईयर मेरे लिए कोई हेक्टिक नहीं था, ना मुझे कोई डिप्रेशन ज़्यादा फील हुआ। सब सेकंड ड्रॉप ईयर में मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी चीज़ में कमी रखी होगी, मैंने हर चीज़ को अच्छे से क्लियर किया था। बट शायद कह सकते हैं कि सेकंड ड्रॉप ईयर में मेरा लक फैक्टर थोड़ा वीक था। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई उस वक्त, एंड मेरा 596 स्कोर रहा था सेकेंड ईयर में, जो कि अच्छा स्कोर था। बट 1-2 क्वेश्चंस की वजह से मेरा उस टाइम कॉलेज रह गया। पर अब सब लोग मुझे बोल रहे थे कि यार कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम डॉक्टर ही बनो, कोई बात नहीं कि तुमने अपना 100% दिया इस साल, तो शायद ही तुम्हारी किस्मत में नहीं है डॉक्टर बनना। बट मुझे लगता था कि मुझे और कुछ करना ही नहीं है। दीदी डॉक्टर थी, मेरे लिए मोटिवेशन था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। पर थर्ड ड्रॉप लेना बहुत आसान नहीं था। बहुत मैंने इतना सोचा कि सब मेरे साथ वाले जो भी थे सब कॉलेजेस में थे, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी भी कोचिंग फेज़ में चल रही हूँ। बाहर से सब अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर सेल्फ डाउट होने लगा था। पर धीरे धीरे वापस सब कुछ ट्रैक पे आने लगा, और फिर मैंने वापस कोचिंग ज्वाइन करी। और जैसा कि हर साल था, इस साल मैंने कोचिंग चेंज फिर से कर ली। मैंने मैट्रिक सिक्कर ज्वाइन कर लिया, और इस साल मुझे एकदम न्यू कमर नहीं होता नीट फेज़ में, वैसा फील हो रहा था। बहुत एक्साइटिंग सब कुछ, पढ़ाई इतनी एक्साइटिंग लगने लगी थी, क्लास में वाइब्स बहुत अच्छी थी, टीचर्स बहुत अच्छे थे, स्टूडेंट्स के पढ़ने का माहौल, सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे फील ही नहीं होता कि मैं थर्ड ड्रॉप ईयर में पढ़ रही हूँ। मैंने इस साल पक्का ठान लिया था कि मुझे कॉलेज जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से मैंने एक नई चीज़ साथ में ऐड करी, वो था यकीन 2.0 बैच। मुझे कोई डाउट होता था तो मैं MR सर से फिज़िक्स की क्लास ले लिया करती थी। और इस साल मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, हर एक चीज़ को मैंने क्लियर करना चाहा। और इसी वजह से मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत सारी नई चीज़ें ऐड की। मैंने क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से लगाए, PYQs बहुत अच्छी तरीके से किए, एंड हर एक मॉड्यूल्स जो कोचिंग देती है वो सॉल्व किए। NCERT मल्टीपल टाइम्स रीडिंग की। बायो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी बार बायो को इसी साल कंप्लीट कर लिया था। एंड हाँ, मैंने केमिस्ट्री की NCERT, ऑर्गेनिक की NCERT, हर एक नोट्स को इतनी बार रिवाइज़ करना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, एवरीथिंग, शॉर्ट नोट्स बनाना, जो मैं पिछले 2 सालों में कमी छोड़ रही थी शॉर्ट नोट्स ना बनाने की। लास्ट टाइम के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए एक फुल कॉपी शॉर्ट नोट्स के लिए बनाई, ताकि मैं हर टाइम इसको रिवीजन कर सकूं। अच्छे से हर एक टेस्ट दिया, एंड एवरीथिंग वाज सो गुड इन 2024। एंड फाइनली यू कैन सी कि आज मैं सिलेक्शन ले चुकी हूँ with 671 marks and rank is approx to 11,000। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए अपना 100% दिया है ना, तो फाइनली यू गेट द सक्सेस। आपको सक्सेस पक्का मिलेगी, ट्रस्ट मी। बाय बाय गाइज, टेक केयर।